आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूरत से ज्यादा महान है। वो देश के हर प्राणी से, हर जीव से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने गिरगिट से सीखा कि इस देश में तरह तरह के रंग उन्हें कैसे बदलने हैं, इसलिए कहीं जाकर वो रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी मुद्रा बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं, कहीं कुछ, ताकि देश की जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। इस तरह से बगले से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। बगले से उन्होंने बगला भगत बनना प्रधानमंत्री सीखा की है। इस ध्यान और मुझे यात्रा को खुशी आप है, किस तरीके से लेते हैं? हम ये मानते हैं कि आज देश के सबसे बड़े बगुला भगत माननीय नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं, जिनकी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। जैसे वो डूबती हुई द्वारका को देखने के लिए इसलिए गए ताकि इस देश को कैसे डुबोया जा सके, उन्हें इस बात की प्रेरणा मिल सके, ताकि भविष्य में लोग ये कहें कि देखिए, ये भगवान मोदी जी का देश था जिसको उन्होंने खुद ही डुबो दिया, क्योंकि इस धरती पर पाप बढ़ गया था। तो मोदी जी के विचार बड़े महान हैं, और वो तो पहले भी स्पष्ट कह चुके हैं कि जब उनका मूड घूमेगा वो अपना झोला उठाकर निकल लेंगे हिमालय की तरफ। हालांकि हिमालय पर उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, इतनी गंदगी मचा दी है मोदी जी ने पर्यटन के नाम पर, अपनी मतलब टैक्स व्यवस्था के नाम पर, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अभी एक महंत जी कह रहे थे कि 4 धामों की जो बुरी दशा कर दी है। तो मोदी जी, आप यहाँ पर पाप कर्म करके भागना चाहते हैं। विपक्ष का तो केवल एक ही कहना है कि जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है तो आप बेशक साधना कीजिए, साधना से हमें कोई इनकार नहीं है, बस उसका टीवी चैनलों पर प्रचार ना हो, ताकि आपकी दुकान जो है, जो आपकी बगला भक्ति है, वो केवल आप तक सीमित रहे। तो ये तो कांग्रेस के नेता भी कर सकते हैं, कांग्रेस के नेता भी कर सकते हैं। खैर, आजकल राहुल जी को थोड़ा मीडिया से दिक्कत है, उनके शाब्दिक चयन थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन वो भी कर सकते हैं, उसमें भी टीवी चैनल दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, बड़े नेता हैं। नहीं, मतलब आपके कहने के मुताबिक राहुल गांधी जी को भी बगला भगत बनना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बधाई नहीं, उनका मीडिया को लेकर शाब्दिक चयन बड़ा तल्ख दिख रहा है आजकल, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो भी जाए तो हम उसे भी दिखा देंगे। उनकी नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस में सभी की नाराजगी मीडिया से नहीं है, पर मीडिया की अपनी मजबूरियां हैं। आज मोदी जी का जो डंडा मीडिया पर घूम रहा है, जो उनके खिलाफ दिखाएगा वो मारा जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, उसकी एड बंद हो जाएंगी, सरकारी एड बंद हो जाएंगी, प्राइवेट एड बंद हो जाएंगी। तो सच की लड़ाई कौन सा चैनल लड़ लेगा आज के समय में? आज के समय में जब आम आदमी तक डरा हुआ है, उसके सामने अपने परिवार को चलाने का संकट है। आज भारतीय परिवारों पर कर्जा बढ़ चुका है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई कि हरियाणा के युवा इजराइल मरने जा रहे हैं, यूपी के जवान जो है इजराइल में मरने जाने के लिए तैयार है नौकरी के नाम पर। तो देखिए ना, देश की स्थिति कहाँ पहुंचा दी मोदी जी ने। बोलेगा कौन? बोलेगा वही ना जिसमें ताकत बची हो। आर्थिक रूप से लोग खोखले हो चुके हैं, शारीरिक रूप से खोखले हो चुके हैं, और मानसिक रूप से मोदी जी लोगों के भगवान बनकर उन्हें भ्रम में डालकर उन्हें मारना चाहते हैं। जैसे कोरोना में मारा उन्होंने, कि भी वैक्सीन लगवाई है, इस स्टेट से उस स्टेट जाना, नहीं, पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। नहीं, आर के मिश्रा जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पूरा मौका आपके पास होगा। अजय राय जी मेरे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं। अजय राय जी, प्रधानमंत्री की इस ध्यान यात्रा को आपके, देखिए, हमें कोई डर नहीं है। नहीं, डर लग रहा है, इसीलिए ऐतराज आ रहे हैं कि इससे मैसेज बहुत अगेंस्ट ना चला जाए कोई आपके। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जो प्रभु ने रच रखा है वो होकर रहेगी, लेकिन माननीय मोदी जी का अधूरा ज्ञान इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। ना उन्हें देश के बारे में कोई ज्ञान है, ना उन्हें धर्म के बारे में कोई ज्ञान है, ना विकास के बारे में उन्हें विकास की कोई परिभाषा मालूम है, ना हिंदू और हिंदुत्व की कोई परिभाषा उन्हें मालूम है। वो किसको मालूम है ये बता दीजिए, अगर उन्हें नहीं मालूम, किसी और को नहीं मालूम, ये भी बताइए। वो हमें मालूम है। आपको मालूम है? चीजें हमें मालूम है। हाँ, बिल्कुल मालूम है। विजय जी क्या बात करते हैं? सुनिए मेरी बात। जी विजय जी बोलिए। मोदी जी का धर्म आज के समय में, मोदी जी का धर्म ये नौटंकी करने का नहीं है। मोदी जी का धर्म ये है, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, कि जिस देश के 140 करोड़ लोगों में 81 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, और आज इस गेहूं की भी स्थिति देश में ये हो चुकी है कि भंडारण खत्म होते जा रहे हैं, उपज कम होती जा रही है, गेहूं दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार चाहकर भी लोगों को 5 किलो गेहूं ना दे पाए। पीने के पानी की स्थिति है कि दिल्ली एनसीआर में भूमिगत जल खत्म होने वाला है, बेंगलोर की तरह।
इस देश के विभिन्न शहरों में भयावह हालात होने वाले हैं। प्रदूषण की इतनी भयंकर समस्या है मैं कि छोटा देश सा के विभिन्न हिस्सों मैं में थोड़ा समय कैंसर की दिक्कत है विजय जी।